क्या एक सच किसी इंसान की पूरी जिंदगी को हिला सकता है? और क्या एक मासूम बच्ची अपने ही रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? आने वाले एपिसोड मन्नत हर खुशी पाने की मैंने ऐसा इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जिसने पूरी कहानी को एक नए और बेहद गंभीर मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये सिर्फ एक साधारण खुलासा नहीं होगा, बल्कि ऐसा सच होगा जो हर किरदार की सोच, रिश्तों और भरोसे की नींव को हिला देगा। अब तक कहानी में हमने देखा कि विक्रांत अचानक दुआ की कस्टडी लेने से पीछे हट जाता है। जिस फैसले को लेकर वह पूरी तरह तैयार था, आखिरी पल में उसके अंदर कुछ ऐसा बदलता है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह अपने वकील को केस आगे बढ़ाने से साफ मना कर देता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये उसका इमोशन था, कोई मजबूरी थी, या फिर उसके अतीत का कोई ऐसा राज जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। दूसरी तरफ धैर्य लगातार पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह साफ तौर पर सभी से कहता है कि किडनैपिंग से जुड़ी कोई भी बात मन्नत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं है कि सच जितना दबाया जाएगा, उतनी ही तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ छुपाने या बचाने की नहीं रही, बल्कि सच्चाई के टकराव की बन चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है। मन्नत एकदम पैनिक की हालत में दिखाई देती है। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और एक अनजाना सा खालीपन साफ झलक रहा होता है। वह लगातार दुआ को ढूंढ रही होती है, हर कोने में उसका नाम पुकार रही होती है। उसकी आवाज अब सिर्फ पुकार नहीं रही, बल्कि एक टूटते हुए दिल की चीख बन चुकी है। धैर्य उसके साथ विक्रांत को ढूंढने में लगा होता है, लेकिन हर बीतते पल के साथ हालात और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। तभी अचानक नीतू भी इस सिचुएशन में शामिल हो जाती है और कहानी एक और नया मोड़ ले लेती है। अब हर किरदार एक दूसरे से जुड़ते हुए भी किसी न किसी रहस्य से अनजान है। कुछ ही देर बाद मन्नत और धैर्य एक कैब से बाहर निकलते हैं, थके हुए, परेशान और अनजान कि असली सच्चाई उनके बहुत करीब है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी कैब की डिक्की में दुआ छुपी हुई है। यह पल सिर्फ एक ड्रामेटिक सीन नहीं, बल्कि आने वाले बड़े धमाके की शुरुआत है। दुआ उस समय बाहर एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वह पूरी तरह शॉक में है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन आवाज बंद हो चुकी है। वह न कुछ कह पा रही है, न किसी को बुला पा रही है। उसके भीतर एक तूफान चल रहा है जिसे कोई देख नहीं पा रहा। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे हैं जो कोर्ट में कस्टडी को लेकर बोले गए थे। वह फैसला कि दुआ की कस्टडी अब विक्रांत सलूजा को मिल चुकी है। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाला सच बन चुका है। यह सच दुआ के लिए एक ऐसा इमोशनल झटका बन जाता है जिससे उसका मासूम दिमाग पूरी तरह टूट जाता है। वह इस हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पाती। धीरे धीरे वह एक कोने में बैठ जाती है और टूटकर बिखर जाती है। उसकी आवाज कांपते हुए निकलती है, जैसे वह खुद से ही लड़ रही हो। वह धीरे से कहती है कि सलूजा सर उसके बाबा कैसे हो सकते हैं? उसके बाबा तो वही हैं जिन्हें वह अब तक अपना सब कुछ मानती आई है। उसकी मासूमियत और उसका विश्वास इस एक सच के सामने पूरी तरह हिल चुका है। वह बार बार सिर्फ एक ही सवाल दोहरा रही होती है, जैसे वह खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा। ये पूरा मोमेंट इतना भावुक है कि देखने वाला हर इंसान अंदर तक हिल जाए। एक छोटी सी बच्ची जो अब तक अपने रिश्तों को सबसे सुरक्षित समझती थी, अब उन्हीं रिश्तों की सच्चाई के सामने खड़ी है और पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में वह एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सिर्फ दुआ ही नहीं, बल्कि मन्नत और विक्रांत की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल देगा। यह खुलासा बताएगा कि कस्टडी का यह केस सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पुराना राज, एक छिपा हुआ रिश्ता और एक ऐसा सच है जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुआ इस सच को कभी स्वीकार कर पाएगी, या उसका मासूम दिल इस हकीकत को हमेशा के लिए नकार देगा। क्या मन्नत इस टूटती हुई स्थिति को संभाल पाएगी, या वह खुद भी एक ऐसे फैसले के सामने आ जाएगी जो सब कुछ बदल देगा। आने वाले ट्रैक में और भी ज्यादा इमोशनल, शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहां हर सच एक नए सवाल को जन्म देगा और हर जवाब एक नई सच्चाई को उजागर करेगा।